एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसमें उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा तो बरकरार रखा, लेकिन उसके लिए मापदंड बनाए हैं और इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया है, जो अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए 7 सदस्य बेंच के मानदंडों के आधार पर एक रूपरेखा तैयार करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4 और 3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जीडी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ मिलाकर बहुमत का फैसला लिखा, जबकि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने असहमति का फैसला दिया। यानी 4 जजों ने एक राय दी, जबकि 3 जजों का मत अलग रहा। इससे पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने ही उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं था, क्योंकि इसकी स्थापना कानून के जरिए की गई थी। लेकिन आज इसी मामले में फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसे चलाने का संपूर्ण अधिकार नहीं है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का फैसला मौजूदा मामले में निर्धारित परीक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए और इसके लिए एक पीठ का गठन होना चाहिए और इसके लिए चीफ जस्टिस के सामने कागजात रखे जाने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। एक तर्क ये भी है कि विशेष कानून के तहत जिन संस्थानों की स्थापना हो, उनको अनुच्छेद 31 के तहत कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आगे चीफ जस्टिस ने ये भी कहा, अगर ये केवल संविधान लागू होने के बाद स्थापित संस्थानों पर लागू होता तो अनुच्छेद 30 कमजोर हो जाएगा। सीजीआई के मुताबिक अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्था को अल्पसंख्यक माने जाने के मापदंड क्या हैं? किसी भी नागरिक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 19(6) के तहत विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 के तहत अधिकारी निरपेक्ष नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के विनियमन की अनुमति अनुच्छेद 19(6) के तहत दी गई है, बशर्ते कि ये संस्थान के अल्पसंख्यक कैरेक्टर का उल्लंघन न करे। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने इस मामले को 7 जजों की पीठ को सौंप दिया। आपको बता दें कि 1968 के एसजी अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय माना था, लेकिन साल 1981 में एएमयू अधिनियम 1920 में संशोधन लाकर संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया गया। बाद में इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बहरहाल एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को लेकर फैसले का मुस्लिम समुदाय और संस्थाओं ने स्वागत किया है।